राजेश पवार, आपसे सवाल करना चाहता हूँ। इब्राहिम नबी ने भी हज किया है और मोहम्मद नबी ने भी हज किया है, क्या ईसा नबी ने भी हज किया है? मैंने अच्छा सवाल किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किए, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया? मैं खुद कोई आयत नहीं जानता हूँ कुरान में जिसमें कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किया, ना कोई डायरेक्ट रेफरेंस है बाइबल में कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हज किए। लेकिन बाइबल में ये जिक्र है कि जो कोई मक्का की वादियां में जाता है उसके ऊपर सलामती रहती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने किए कहने में ये नहीं जानता हूं, लेकिन ये कहना कि सारे पैगंबरों ने हज किया कहने ये मैं नहीं जानता हूं। इस्लाम में अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद हज फर्ज है। अभी मुसलमान को अगर वो हैसियत रखता है माली हालत से या सेहत से, उसे कम एक बार तो हज करना चाहिए, उसके लिए फर्ज है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इजराइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम। जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है। और मैं तकरीर में कहा हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। मैं कहूं तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज जो लिखे मानता हूं, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके समझते, वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है, आप बुरी बाइबल पढ़े ही नहीं, आप समझे ना। तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट। तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है। आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका, आपको जिंदगी मिलेंगी। जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है। आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। आप खुदा को पहुंचना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे चलिए। ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खुदा है, गलत फहमी है। सही जानना चाहते कॉन्टेक्स्ट पे जाइए, यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो। मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं, मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना, फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग टू द फादर बट बाय मी। अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं, आप खुदा को मेरे तरीके अलावा पहुंच नहीं सकते। और मैं इस बात पे मानता हूं हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है। एट द टाइम ऑफ मोसेस, मोसेस वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोसेस, peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. तो मैं मानता हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे, हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है, वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में। आप 5वें आप बात कर रहे हैं, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया हूं। बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे। जब वो आदमी आएगा, हक का रूह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा।
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? मैंने अच्छा सवाल पूछा है कि इस्लाम में ट्रू फेथ और ब्लाइंड फेथ में किस तरीके से आप तफर्रुक कर सकते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फेथ एंड ब्लाइंड फेथ, मतलब सही ईमान और गलत ईमान. हमें पहला ये तहकीक करना पड़ेगा कि कौन सी किताब खुदा की तरफ से भेजी गई है. मिसाल के तौर पे अगर आपका बेटा बीमार है तो आप तहकीक करते हैं कौन सा डॉक्टर है. आप किसके पास भी नहीं जाएंगे एरे गहरे के वहां, आप देखेंगे डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, हार्ट की बीमारी, हार्ट स्पेशलिस्ट क्या जाएंगे. तहकीक करते, फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते. फिर आप हर बार देखते रहे क्या दवा दे रहे, वो जो दवा देता है आंख बंद करके खाते. उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते. आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है, एमडी है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है. तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते हैं आप खा लेते. दैट इज नॉट कॉल्ड ब्लाइंड फेथ, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल फेथ. बट वंस यू आर कन्विंस्ड that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है आप समझते हो वो एमडी है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे. तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को. अभी मैं आके कहता हूं कि देखो साफ कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूं, मैं सिमिलैरिटीज की बात कहता हूं. अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है. सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ. अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1 तो प्रॉब्लम ही नहीं ना. फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं. सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान. चैप्टर नंबर 2 में लिखा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी. अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है. और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना. ये भी लॉजिकल है. जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1. साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है. अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100%, 100% सही है. बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत. ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस. लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी, 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी. कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते. लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं. साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती. साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं. लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट. लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है, सोल किधर है, जहन्नम में मानता है. तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा. सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, नॉट ब्लाइंडली. But when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith.
बहनों के शोबे से माइक नंबर 4 पर सवाल करें अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो। Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19, because it entered not into his heart, but into his belly, and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James Version, which is the most popular of the versions. It says that because it entered not into the heart, but into the belly, and goeth out into the drain, thereby purging all meats. Yeah. The context, if you read from starting, sister, We are referring when- to Good News Bible. that's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him, because it entered not into his heart, but into a belly, and goeth into the drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine. Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things. But what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is a prophet of God. So the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals, all four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this word says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल किया जाए। Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed, and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो। दिन में हम रसूल के रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं। दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए। तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम? कुछ चीजों की आप वजाहत कर सके। बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर
وہ زیادہ تر اسپرچل ایسپیکٹ کو کیٹر کرتے. اسلام کیٹرز ٹو بوتھ باڈی اینڈ سول, جسم کو بھی اور آتما کو بھی. اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے, دنیا از پارٹ آف دین. آپ اچھے دیندار بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ اچھی دنیا داری نہیں کریں. یو آسکنگ واٹ از دا لگژری آف دا ورلڈ. میں نہیں, باقی ریلیجن میں آپ کو اگر دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑ دو, موناسٹیسزم. آپ دنیا داری چھوڑ دو, نہ شادی کرو نہ پیسے کماؤ اور ہمالیہ پہ جاؤ. اسلام میں شادی کرنا فرض ہے, لگژری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا, so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسروں میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو and tranquility, امن پا سکو. اسلام میں نہیں کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. There should be a striking balance between the two. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلو فی دینکم, do not commit excess in your religion. اپنے دین میں جاسی آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی سب حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹوبلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کوئی چیز کھاؤ, بٹ دیکھیے کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, بہت کم ہے, کچھ چیز نہیں ہے, باقی سب حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں, لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے, ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. There should be a striking balance. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ, اس کے اوپر لیکچر دے سکتے کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے سوال کیا جائے. میرا نام ستیش سنگھ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میں 2 دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں. آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے, اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں, تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. ماشاءاللہ, اس کے مبارک دیتا ہوں. لیکن سوال اہم ہے, سوال غلط نہیں آپ کا, سوال صحیح ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی آتنکوادی ہے, یہ جھگڑا فساد, مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی, جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے, ہم اس کو اگنورنس میں, انجانی میں مان لیتے ہیں. ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے, آتنکوادی ہونا چاہیے. آتنکوادی کی معنی کیا ہے سمجھ لو. ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے, خوف آتا ہے. اس
चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता हूँ, मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं। नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक मज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिशर्स अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में। ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को। तो लोग आए थे, खराब है। मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे। बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना? जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे, उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है। क्या बात है? आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है। मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और
इंग्लैंड के अंदर भी. डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूँ, मैं यही नहीं कह सकता हूँ वो टेररिस्ट है क्या, नहीं अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूँ. कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ. अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह. तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं. लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं. CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया. ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे. लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से. कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना अगर मानना है तो. अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, मर दे कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को. है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको. वो सबूत देते मुशर्रफ को. पूछ रहा है किधर का इंसाफ है ये, किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में. मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है. ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते. एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है. बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते हैं अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात. जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है. कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए. कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा. $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं तो इलेक्शन में आऊंगा. क्या करो? 1000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे. तो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया. मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की. मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे. अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश. लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1000 लोग को मैंने मारा हूं, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं. कल मैंने कहा ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो. बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था. मैं भी नहीं सुना था. ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए. गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता. बम्बई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे आए. लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ हंगामा करो, यहाँ कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहाँ मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा. आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट. अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के माँ का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है. हम भी लेता है, क्या करें? सब समझ रहे? तो हमें ये जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है. तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए. अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता है उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे. अब समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा. और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद
34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया. क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है. मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का. ये अमेरिकन बहुत कम आते थे. अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है. ये जानना चाहते क्या इस्लाम है. आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं. आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं. आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह. डंके की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की. सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है. ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को. इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है. जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैल रहा है. मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है. 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, % के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें. अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितने खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है. योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त. जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया. मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं. हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं. अगर ब्रिटिशर ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं. तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गए, मुस्लिम बन गए. तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए. तभी इस दुनिया में अमन होगा.